अच्छा जी, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पास करें पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, तो उस केस में हम देख रहे थे कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से जब भी ऑब्जेक्ट पास हो रही है, ऑल्दो ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो बेसिकली सेम है, तो इसके बावजूद जो चाइल्ड कंपोनेंट था वो हमेशा ही रीरेंडर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर से ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूँ और चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। फिर से मैंने ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। ऑल्दो के इसके कंटेंट ऑब्जेक्ट का सेम है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये ऊपर वाली ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इन दोनों की डीप जो है कंपैरिजन, वो रिएक्ट जो है वो नहीं कर रहा है। तो ये मेमोरी के अंदर एक डिफरेंट प्लेस पे पड़ी होगी ये वाली ऑब्जेक्ट, ये वाली एक डिफरेंट प्लेस के ऊपर पड़ी होगी। तो इसकी वजह से डीप कंपैरिजन क्योंकि नहीं हो रहा, तो रिएक्ट क्या करता है, वो चाइल्ड कंपोनेंट को री-रेंडर कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि हम जब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर से हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट को जो हम सेट कर रहे हैं, वो हम तभी सेट करें कि हम मैनुअल बेसिकली ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करें। और अगर एक्चुअल में प्रीवियस ऑब्जेक्ट और करंट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट को सेट करें, वरना हम सेट ही ना करें, लाइक दिस। इस केस में अब क्या हो रहा है कि जब हैंडल चाइल्ड ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल होगा, तो हम सेट चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर हम पहले क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट ही प्रीवियस के अंदर प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उसके अंदर प्रीवियस ऑब्जेक्ट को पहले स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू स्प्रेड करके और उसके बाद हम नंबर को की वैल्यू पेयर दे देते थे। लेकिन इसके बजाय अगर हम ऐसा करें कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट है, प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर कंडीशन लगा के कि अगर उसके अंदर हम, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हमारा कोई भी इसमें लॉजिक हो सकता है कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर हम नंबर चेक कर लें कि अगर वो ऑलरेडी 10 है, तो उसके बाद हम वही वाली सेम ऑब्जेक्ट बेसिकली रिटर्न कर दें। जब सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न होगी तो सेम ऑब्जेक्ट की मेमोरी में वही प्लेस होगी, और जब ये सेम ऑब्जेक्ट आगे चाइल्ड कंपोनेंट को पास होगी तो फिर वो जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रीरेंडर नहीं होगा। लेकिन अगर ये नंबर, इसमें कंडीशन ये वैल्यू नहीं है नंबर के अंदर 10, तो हम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करें। तो जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न होगी तो फिर उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर हो जाएगा। सो लेट मी सेव दिस, और अब चाइल्ड नंबर को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो हमारे पास इधर नंबर इंक्रीमेंट भी हो रहा है और चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर भी हो रहा है। और अगर मैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट को चेंज करूँ, तो यहाँ पे पहली दफ़ा चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर हुआ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट चेंज हो गई, लेकिन उसके बाद चाइल्ड ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है। लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पे आएगा तो बेसिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही, उसके बाद ये इफ कंडीशन ट्रू हो रही होगी और सेम ऑब्जेक्ट ही यहाँ से रिटर्न हो रही होगी और अंदर सेव हो रही है, और इसकी वजह से चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर नहीं हो रहा। एक तो ये सिचुएशन है। और अगर ये सिचुएशन हो कि हम ऑब्जेक्ट के बजाय फंक्शन पास कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, तो उस केस में क्या होगा, लाइक ये जो इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर वाला फंक्शन है, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल ये फंक्शन भी पास हो रहा है। तो व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, चाइल्ड नंबर यहाँ से पास हो रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ से एक दफ़ा स्किप कर देते हैं और हम यहाँ से पास कर देते हैं इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर का फंक्शन। इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर इज इक्वल टू इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर। बेसिकली चाइल्ड ऑब्जेक्ट को वैसे का वैसे रहने देना था, वो भी पास हो रही है, और साथ इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर का जो फंक्शन है ये भी पास हो रहा है। फंक्शन पास हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन जो है इसको बस हम यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं। इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर का फंक्शन भी यहाँ पे रिसीव हो रहा है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट के बाद इसको भी हम कंसोल में ऐड करवा देते हैं, और इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। इस फंक्शन का यहाँ पे सेव किया, रीलोड कर लिया, और अब चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, और उसके बाद इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर पे तो कंपोनेंट रीरेंडर होना ही होना है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे भी अब क्या हो रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हो रहा। अच्छा, अभी हम जब लोकल नंबर पहले चेंज कर रहे थे तो चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हो रहा था, लेकिन अभी लोकल नंबर के चेंज पे भी और इसके अलावा इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर के चेंज पे भी जो है चाइल्ड कंपोनेंट वो रीरेंडर हो रहा है। अगर मैं यहाँ से चाइल्ड नंबर के अंदर से वैल्यू को इंक्रीमेंट जो है वो ख़त्म कर दूँ, तो अब बेसिकली चाइल्ड नंबर रीरेंडर नहीं होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के जैसे यहाँ पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट के केस में सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है। तो लेकिन जब लोकल नंबर और चाइल्ड नंबर के में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये तो हालांकि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, तो इन पे अब
लोकल नंबर के चेंज पे तो एटलीस्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट को रीरेंडर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अभी हो रही है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये फंक्शन है कि फंक्शन भी बेसिकली वही नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो ये फंक्शन जब पास हो रहा है तो रिएक्ट इसका कंपैरिजन करता है और वो इसको डिफरेंट कंसिडर करता है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट को भी रीरेंडर कर देता है। तो इसका अब सोल्यूशन ये होगा कि हम किसी तरह इसको भी मेमोराइज कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर का जो फंक्शन है ये मेमोरी में पड़ा हुआ है ऑन 963 पोर्ट। तो जब अगली दफ़ा कंपोनेंट रीरेंडर होगा तो इसकी पोर्ट चेंज होकर कुछ भी और डिफरेंट हो जाएगी। इट कैन बी एनीथिंग लाइक 987, लेकिन और अगली दफ़ा फिर कंपोनेंट रीरेंडर होगा तो इसका कुछ और नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बजाय हमें रिएक्ट एक हुक देता है यूज़ कॉल बैक, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी पोर्ट नंबर बेसिकली फिक्स कर सकते हैं इन द मेमोरी। उससे क्या होगा कि हर दफ़ा कंपोनेंट जब रीरेंडर होगा तो वो देखेगा कि अगर इसका जो कंटेंट है इस फंक्शन का वो प्रीवियस कंटेंट के बराबर है, तो वो फिर इसको एक नया फंक्शन ट्रीट नहीं करेगा, इसको एक वो नई पोर्ट नहीं देगा और इसको प्रीवियस ही पोर्ट देगा। और इसके लिए क्या होगा कि फिर ये चाइल्ड कंपोनेंट जो हमारा है वो रीरेंडर नहीं होगा। फॉर दिस व्हाट वी कैन यू डू, एक यूज़ कॉल बैक हम करेंगे मेमोराइज्ड इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर का हम फंक्शन बनाएंगे यूज़ कॉल बैक। इस यूज़ कॉल बैक के अंदर एक हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आएगा और साथ हमारे पास एक डिपेंडेंसी अरे आएगी। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आएगी और ये प्रीवियस वैल्यू हम इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर के इस फंक्शन को हम पास कर देंगे। यहाँ पे वो प्रीवियस वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं और ये अब प्रीवियस जो है ये जो ऊपर फंक्शन रिसीव हो रहा है इसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, और इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर वाले फंक्शन को हम ये प्रीवियस वैल्यू पास कर देंगे। और डिपेंडेंसी एरिया में हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, मेमोराइज्ड। और अब हम ये मेमोराइज्ड फंक्शन बेसिकली हम नीचे चाइल्ड ऑब्जेक्ट को हम ये पास कर देंगे इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर, मेमोराइज्ड इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर हम पास कर देंगे। रीलोड द ऐप और अब इंक्रीमेंट के ऊपर जो है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट वो रीरेंडर नहीं हो रहा। चाइल्ड नंबर के इंक्रीमेंट पे हमारे पास मेमोराइज्ड इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर ओके। इसमें मेमोराइज्ड वाले कॉल बैक फंक्शन के सिंटैक्स में थोड़ा इशू था। इसमें अब बेसिकली मेमोराइज्ड इंक्रीमेंट कॉल बैक का जो फंक्शन है इसमें हमने रिसीव कुछ भी नहीं करना। ये बेसिकली यूज़ कॉल बैक का फंक्शन है, इसका ये सिंटैक्स होता है कि ये कॉल बैक फंक्शन रिसीव करता है हमारे पास और एक डिपेंडेंसी अरे हमारे पास रिसीव करता है। और यूज़ कॉल बैक ये बेसिकली इसकी कॉल बैक फंक्शन है इसका, और ये इसकी डिपेंडेंसी एरिया बेसिकली जो कि एम्प्टी है। तो क्योंकि हम बेसिकली हमारी कोई डिपेंडेंसी में वो वैल्यूज़ नहीं है कि जब वो डिपेंडेंसीज चेंज होंगी तो ये रिएक्ट क्या करे, इस वाले कॉल बैक फंक्शन को अपडेट कर दे। तो और ये मेमोराइज्ड फंक्शन अब हम नीचे पास कर देंगे इंस्टेड कि हम सिंपल वाला फंक्शन पास करें। इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और अब स्टार्ट में चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। इंक्रीमेंट लोकल के इंक्रीमेंट पे चाइल्ड फंक्शन जो है वो रीरेंडर नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे दूसरे वाला फंक्शन पास कर दें तो अब लोकल के चेंज पे भी चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, लेकिन जब हम मेमोराइज्ड फंक्शन पास कर देते हैं तो उसके ऊपर चाइल्ड फंक्शन फिर रीरेंडर नहीं हो रहा। और जब हम इंक्रीमेंट चाइल्ड नंबर की इंक्रीमेंट करते हैं तब तो ऑब्वियसली क्योंकि चाइल्ड की का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है तो तब चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर होना चाहिए और वो हो भी रहा है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़ कॉल बैक। अगर यूज़ कॉल बैक का बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट के अंदर इसका कॉन्सेप्ट होता है कि पेरेंट से हम चाइल्ड में अगर पास कर रहे हैं फंक्शन और तो उस फंक्शन को हमें यूज़ कॉल बैक के अंदर यूज़ करना चाहिए कि अगर वो चाइल्ड के अंदर बेशक यूज़ भी हो रहा है लेकिन उसको मेमोराइज्ड होना चाहिए, उसकी बेस पे चाइल्ड कंपोनेंट की रीरेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द डिपेंडेंसी अरे ऑफ यूज़ कॉल बैक। ये यूज़ कॉल बैक है, इसके ये कॉल बैक फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, और ये डिपेंडेंसी अरे क्या थी, ये पहले एम्प्टी थी। अभी मैंने यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाया बेसिकली बूलियन। ये रहा हमारा स्टेट वेरिएबल बूलियन है। ये मैंने सेट किया, एक मैंने बटन बनाया है। इस बटन पे के क्लिक पे क्या होता है चेंज, ये बेसिकली फंक्शन है जो कि इसको टॉगल कर देता है। जो भी इसकी वैल्यू होती है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, इसको फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब जब ये ट्रू और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो, और ये मैंने एज अ डिपेंडेंसी अरे मैंने इस यूज़ कॉल बैक को दिया। तो अब एक तो हमारे पास सिचुएशन थी कि
ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी की ये वैल्यू जब ये चेंज होगी तो ये वाला बेसिकली जो फंक्शन है ना, इसकी जो मेमोरी के अंदर प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। जब ये प्लेस चेंज होगी तो ये अगर किसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये पास हो रहा है तो चाइल्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो रीड एंटर हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट है इसका, डिपेंडेंसी रहेगा।